जनपद वाराणसी में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में शिरकत करने सीएम योगी भी जनपद वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को संबोधित करते हुए अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो आज हो रहा है, क्या 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस सृष्टि के रचयिता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती भी आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस एक साथ इतनी तिथियों का जुड़ना और काशी में आयोजन होना, इतने सुहावने मौसम में सुबह से हम काशी वासियों का उत्साह भी देख रहे हैं। इस अवसर पर अनंत चतुर्दशी, भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन की आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, वो स्वस्थ और दीर्घजीवी हो, यह कामना भगवान विश्वनाथ से, मां अन्नपूर्णा से, बाबा काल भैरव से और मां गंगा से करते हुए आप सबको इस आयोजन के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबने 2014 के बाद बदलती हुई काशी को देखा है। जैसे काशी बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आया है, ऐसे ही देश में भी बदलाव आया है। याद करिए 2014 के पहले कैसा भारत था। अराजकता चरम पर थी, देश की सुरक्षा खतरे में थी, लोगों में विश्वास का नितांत अभाव था, देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद और नक्सलवाद चरम पर था, भ्रष्टाचार तत्कालीन सरकार की पहचान बन चुकी थी, युवा बेरोजगार था, व्यवसाय अस्त व्यस्त थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और स्वतः रोजगार का कोई पुरसा हल नहीं था। भारत दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्रों में नहीं बल्कि सबसे पीछे की पंक्ति पर खड़ा हुआ एक तमाशबीन राष्ट्रों के साथ खड़ा होता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अत्यंत खराब था। ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बात तो दूर, तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। और जो सरकारें थी वे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। भारत को भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति न करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए तत्कालीन सरकारें षड्यंत्र करती थी। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। इन 14 वर्षों में हमने एक नए बदलते हुए भारत, तो इन 10 वर्षों में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत जो भारत विकास भी कर रहा है, विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। एक भारत जिसके पास आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, रेलवे, वाटरवे,
एयरवे, गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी भी है। गांव में सड़कें, अच्छी सड़कें बन रही है, हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है, गरीब के लिए आवास बन रहा है, गरीब के लिए शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को फ्री में राशन भी मिल रहा है, गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। हर घर बिजली के बाद हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही है। विकास भी है, लोक कल्याण भी है और आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बनेगा? कोई सोचता था काशी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी में इतनी एयर कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि काशी की वाटरवे की कनेक्टिविटी होगी? आज से 10 वर्ष पहले काशी की सड़कें 4 लेन की बनेगी, यह अपने आप में कल्पना थी। यहां के घाट इतने सुंदर होंगे, ये कोई सोचता था? यहां के मठ और मंदिरों की व्यवस्था का सुंदरीकरण होगा, उसकी विरासत को उसकी पहचान मिलेगी। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ भव्य और दिव्य भी हो सकता है? और आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में प्रभु राम लला के पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो पाएगा? आज से 10 वर्ष पहले क्या कोई सोच पाता था कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी, भारत की सीमा सुरक्षित होगी, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिलेगा, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय फ्री में मिलेगा, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आएगा, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। कोई सोचता था? नहीं। लेकिन आज सब संभव हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। जो भारत दुनिया में सबसे फिसड्डी था, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में हुआ भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक का एक पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। बहनों और भाइयों, अगर यहां इतना कुछ हो रहा है, देश तो 140 करोड़ भारतवासी प्रफुल्लित हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं, तो काशी को तो और भी प्रफुल्लित होना चाहिए, क्योंकि काशी को श्रेय जाता है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। एक सांसद जो सामान्य सांसद है वह भी इतना समय नहीं देता है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जितना प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए समय देते हैं। क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मोहल्ला और गांव की कनेक्टिविटी, क्या पेयजल की सुविधा हो, या फिर यहां के घाटों के सुंदरीकरण का, मठ और मंदिरों की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से
सुंदरीकरण योजना के साथ जोड़ना, काशी की जल, थल और वायु की कनेक्टिविटी को बेहतरीन करने का, यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर और एक नई काया के साथ काशी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर देना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में हमने बदलती हुई काशी को देखा है। हमने इन 10 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को देखा है, और दुनिया के अंदर भारत की बदलती हुई इस नई प्रतिष्ठा के सामने आज भारत की अपनी स्वयं की यशस्वी लीडरशिप में जिस रूप में भारत आज आगे बढ़ रहा है, यह भी हम सब ने देखा है, महसूस किया है। और उन स्थितियों में हम आज अनंत चतुर्दशी के दिन, भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के दिन, देव शिल्पी की पावन जयंती के दिन, नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन के साथ यहां जुड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने देश को बहुत कुछ विजन दिया है।